क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 16 सुगदामणि। आपकी हिंदी का चैप्टर है। बंगाल में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह बीरबल के समान ही कुशाग्र बुद्धि होती है तेज बुद्धि वाला, और हाजिर जवाब था। जैसे कुछ पूछा जाए और उसका जवाब तुरंत दे देना। राजा के दरबार में गहन गंभीर प्रश्नों के, मतलब कैसे भी क्वेश्चन आंसर हो, उनके जवाब जो है, उनके उत्तर हमेशा ही सरल शब्दों में गोपाल दे देता था। राज्य के विद्वान जितने भी थे, पंडित, वो सभी उसकी जो लोकप्रियता बढ़ रही थी तो उसे ईर्ष्या करने लगे, मतलब कि उससे जलने लगे। लोगों को ये विश्वास था कि किसी संत या महात्मा ने उसको कोई मणि या मंत्र दे दिया है जिससे कि वो सदा ही खुश रहता है, और हमेशा वो कहता भी रहता था कि उसके पास सुगदामणि है, इसीलिए मणि के प्रभाव से ही वह हमेशा खुश रहता है। तो गोपाल का जो राज दरबार में ही नहीं बल्कि समाज के हर मतलब कहीं भी वो चला जाए, हर जगह उसका आदर था। लोग अपनी परेशानी समस्या उसे बताते और वह भी उनका और साथ में हल पूछते और उनका हल वो भी आसानी से कर देता था। इस तरह से अब लोग जो है, जो पंडित वगैरह थे तो काफ़ी परेशान हो गए। तब उन्होंने क्या किया, पंडित से बदला लेने की ठानी, और उसके यहाँ एक दिन रात में गोपाल को जैसे ही वो देखते हैं तो घेर लेते हैं और उसको पीटना शुरू कर देते हैं पंडित। तो गोपाल पूछता है, अरे भाई तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? इस पर पंडित बोला, उनमें से एक पंडित बोला, सुना है तेरे पास तो सुगदा नाम की मणि है, तो जो सभी प्रकार के को सुख को देने वाली है, तो हम तुमसे वही मणि जो है लेना चाहते हैं। तो गोपाल एकदम मुस्कुराया और बोला, अरे अच्छा ये बात थी, तो मुझे मारते क्यों? मैं तो खुशी खुशी तुम्हें मणि देने को तैयार हूँ। तो पंडित बोला, ठीक है जल्दी दो भाई, देरी क्यों कर रहे हो? तब गोपाल ने कहा, चोरी के डर से मैंने ना वो मणि जंगल में गाड़ दी है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जो है वो मणि बता देता हूँ कहाँ पे है। और इस तरह से वो जंगल में ले गया कि भाई मैंने वहाँ जो है छिपाई है, तो तुम खोद कर निकाल लेना। तो जंगल में गए सब लोग। तो अब पंडितों से बोला, सभी पंडित जो है एकदम जो है व्याग्रता होता है, बड़ी बेचैनी से, उनको बड़ी जल्दी थी और उसके पीछे पीछे चल रहे थे मणि के चक्कर में। तो केवल तब वह एक जगह रुका और बोला, यहाँ से ना 100 कदम दूर चंद्रमा के ठीक नीचे मैंने मणि गाड़ रखी है, तो आप में से जो भी बुद्धिमान हो उसे ढूंढ ले। सभी पंडित को अपनी अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था, तो सभी लोग उसे जहाँ भी चंद्रमा दिखता, क्योंकि सभी पंडितों को अपने सर के ठीक ऊपर चंद्रमा दिख रहा था, और वे वहीं उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। अब क्या होता, चंद्रमा तो क्योंकि सभी को नजर आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अब करते 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 वो खोदते चले गए और सारी रात बीतने लगी। अब गोपाल जो है, अब रात भर जब सभी पंडितों ने 2 बीघा जमीन खोद दिया, अब उनको गुस्सा आने लगा। अब सुबह उठकर वो बोले कि भाई ये तो जमीन, जब देखा उसने खड़े होके गोपाल ने कि भाई सारी जमीन खुदी पड़ी है। तो बोला, भाइयों रात भर कठिन परिश्रम करके मेरे लिए आपने जो ये खेत तैयार कर दिया है ना, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तब पंडित बोले, अरे तुमने तो कहा था चंद्रमा के नीचे सुगदामणि है, तो जिसमें तो और बुद्धि हो वो खोद के निकाल ले, और पर हमने तो सब जगह खोद डाला, सुगदामणि तो हमें नहीं मिली, तुमने तो झूठ कहा था। तब सारे पंडित चिल्लाने लगे। तब गोपाल ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से स्वर में बोला, भाइयों चंद्रमा अर्थात सिर के भीतर ही जो है हमारी बुद्धि होती है, सिर के भीतर, और वही हमारी सुगदामणि है। मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक मतलब कि समझदारी के द्वारा ही सुख पाता है। यह बुद्धि जब हमारी अहंकार, ईर्ष्या और विवेक, ये सारी जब चीज़ें हैं, जब ईर्ष्या के द्वेष के नीचे रेत में जब ये दब जाती हैं, मतलब कि बुद्धि पर ये चीज़ें जब हावी हो जाती हैं, हमारा अहंकार, किसी से नफरत जो हम किसी से करते हैं, वो सब अगर हमारी बुद्धि के नीचे दब जाएं, बुद्धि की ना चले,
तो मनुष्य को सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता, वह दुखी बनाती हैं। वास्तव में हमारी जो बुद्धि है उसका विवेक यानी कि समझदारी ही सब प्रकार के सुख देने वाली होती है और यही सुखदा मणि है। गोपाल की बात सुनकर सभी पंडितों का जो मस्तक था अब एकदम लज्जा से झुक गया। बड़ी शर्म आई उनको और उन्होंने एक मत से गोपाल की विद्वता को स्वीकार किया। मतलब कि उन्हें सही में लगा कि हाँ भाई, वास्तव में ये समझदार है, हम इससे बिना मतलब ही घृणा करते थे। और इस तरह से पंडितों ने फिर बाद में उनको जब उनकी भूल का एहसास हुआ तो उससे माफ़ी भी मांगी। तो इसीलिए बच्चों, कभी भी जो है ना, कोई अगर तुमसे आगे है तो उसे ईर्ष्या मत करो, देखो उसके जो गुण हैं उसको अपनाओ। ठीक है बेटे, थैंक यू।